शफ़क़त और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तो इनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूँ तो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। मसीह यीशु के पुरफज़ल नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर सलामती हो। प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में आज सुबह मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर सुहेल इकबाल साहब। ये खुदावंद की आवाज़ आज सुबह हम सब तक पहुँचाएँगे। अभी इनसे हम मुलाकात करते हैं और इनकी शख्सी गवाही जो बहुत खूबसूरत इनके पास है वो हम सब तक पहुँचाएँगे। पास्टर साहब, मैं वेलकम करता हूँ अपने स्टूडियो में। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपनी शख्सी गवाही के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ बाबर भाई आपका, तमाम चैनल का, कि उन्होंने ये मौका बख्शा कि हम जमा हों, खुदा की बातों को, गवाही को सुन सकें, ताकि हम सबका ईमान मजबूत हो सके। शख्सी गवाही के हवाले से मैं अपनी पर्सनल या अपनी फैमिली की बात करूँ तो हम लोग बहुत एक लो तबका कह सकते हैं, मिडल क्लास कह सकते हैं। लेकिन मैं सबको ये बता दूं कि अगर हम दुआ में मजबूत हैं, अगर हम कलाम में मजबूत हैं, अगर हम मसीह यस्सू के साथ मजबूत हैं, वो आपको ऐसी सरफराजी देगा कि जो हमारी सोच से बालातर है। हम लोग सोच नहीं सकते थे तालीम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से। खुदा ने ऐसे ऐसे हमारी ज़िंदगियों में काम किए हैं कि हम हर जगह खड़े होकर इस चीज़ की गवाही और प्रचार कर सकते हैं। मेरी बहन इस वक्त लाहौर में डिप्टी डायरेक्टर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और ये सब कुछ खुदा उनके फजल से है। डबल मास्टर है, PhD की है, और ये खुदा की मैं समझता हूँ बड़ी बरकत है। हमारे पास ना तो कोई सिफारिश थी, ना कोई इतना पैसा था, ना मतलब कोई असर रसूख के बच्ची को हम इस जगह तक ला सके। ये सारी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा असर रखता है मसीह यस्सू के वसीला से है, और वो मैं समझता हूँ कि सरफराज करता है। हम दिन रात सिर्फ दुआ में मजबूत रहे, कलाम में मजबूत रहे, तो खुदा बरकत पर बरकत देता गया, कुव्वत पर कुव्वत देता गया। मैं सबसे ये बात शेयर करता हूँ कि आप इंसानों पर तवक्कल करने की बजाय सिर्फ खुदा में मजबूत रहें। देखें वो खुदा कैसे आपके रास्ते सीधे करता है और कैसे आपको खाक से उठाकर शहजादों के साथ बिठा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई साहब, आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए, किस तौर पर आप एक मजदूर थे, लेबर में थे, और अभी भाई साहब के पास इनका अपना ज़ाती एक कारखाना है, स्पेयर पार्ट्स का ये काम करते हैं। मैं मतलब एक साइकिल पर हम लोग काम के लिए निकलते थे, काम कभी हो कभी ना हो, एक मजदूरी टाइप काम करते थे। और दूसरे कारखानों में या मतलब अगर अपना भी कर रहे थे तो कोई इतना ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा नहीं था। हम लोग बस एक गुजारा लाइक सिलसिला चलाते थे। लेकिन जब से मैं मतलब इस कलाम में, या जब से मैं चर्चिज़ के साथ अटैच हुआ, जब से मैं खादमों के साथ जुड़ा, जब से मैं दुआओं में मजबूत हुआ, मुझे नहीं समझ के उस खुदा ने कैसे वो रोज़गार मुहैया किए, चेंज होते गए। खुदा ने कैसे उस काम को बढ़ाया। आज खुदा का ऐसा फजल है कि मतलब एक छोटा सा कारखाना चलाते हैं, लड़के काम के लिए रखे हैं। पूरे पाकिस्तान में कारोबार हमारा मतलब चलता है स्पेयर पार्ट के हवाले से। और ये मैं समझता हूँ सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा के फजल से है, उसकी बरकत से है कि उसने वो पहले, जैसे मैंने कहा, कि उसने ज़मीन से उठाया है और ऐसे बरकतों से भर दिया है कि आज भी ये मैं सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ ये ख्वाब है। क्योंकि एक इंसान अगर अपनी सोच से स्ट्रगल करे तो वो इतनी जल्दी इस सक्सेस पे नहीं आ सकता। खुदा आपको सोते में मुहैया कर देता है और सुबह आप उठते हैं तो आप बरकतों से भरे होते हैं। वो अपने महबूब को नींद में ही मुहैया कर देता है। तो नाज़रीन, बहुत खूबसूरत गवाही पास्टर साहब की ज़िंदगी में। तो अभी खुदावंद के बंदा के वसीला से खुदावंद की आवाज़ को हम सुनेंगे। आइए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मत्ती 9वां बाब और उसकी 35वीं आयत में देखते हैं। और यीशु सब शहरों और गाँव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह यीशु हमारी कमज़ोरियों को दूर करता है, हर तरह की बीमारी को दूर करता है। कलाम में से जैसे हमने अभी देखा कि वो गांव शहरों हर जगह फिरता रहा और सबकी कमज़ोरी और सबकी बीमारी को दूर करता रहा। मैं मतलब जितना समझता हूँ वो हर तरह की बीमारी को,
हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। उसमें स्पेशल ये नहीं कि कोई इस तरह से बीमार है या कोई सिर्फ ये कमज़ोरी है। हमारी फाइनेंशियली कमज़ोरी है, हमारी सेहत की कमज़ोरी है, हमारी नस्ल में झगड़े की कमज़ोरी है, हमारे बच्चों की तालीम की कोई भी कमज़ोरी है, मसीह यीशु उसे दूर करने की कुदरत रखता है, बशर्ते कि हम उसके साथ मजबूती से जुड़े हैं, बशर्ते कि हम उसके साथ संजीदगी से जुड़े हैं। वो आपको हर तरह से बहाली देने की आज भी कुव्वत रखता है। जैसा कि पहले मैंने अपनी गवाही में इस चीज़ को शेयर किया कि खुदा आपको उठाता है, मसीह यीशु आपको बरकत देता है, हम वो सोच नहीं सकते जिस तरह से वो हमें बहाल कर देता है। आजकल के दौर में घरानों में, नस्लों में, स्पेशली ख़ास तौर पर हम अपनी औलाद की तरफ फ़िक्रमंद ज़्यादा होते हैं। नशा है, उनका बेकार रहना है, तालीम से दूर रहना है, आगे तरक्की नहीं करना। वालिदैन ये हमेशा इन चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं। अगर हम अपने घरानों में मसीह यीशु की तालीम को, इस कलाम को हमेशा अपनी नस्ल के सामने रखें तो यकीन करें कि आपके बच्चे, आपकी नस्ल, आपका घराना हमेशा बरकत पाएगा। हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने रुकावटों की दीवार है, हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने मसलों की दीवार है, हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने जो भी मुश्किलें हैं शायद वो हमसे दूर ना हों, लेकिन याद रखें कि खुदा नामुमकिनात का खुदा है। वो वहाँ से काटता है जहाँ बोता नहीं, वो वहाँ से इकट्ठा करता है जहाँ बखेरता नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको उसे अपनाने की ज़रूरत है, अपने अंदर लेने की ज़रूरत है, अपने घरानों में लेने की ज़रूरत है। आपके घराने, आपकी नस्ल दिन ब दिन बरकत और क़ुव्वत में जाएंगे। आज आपको जो भी मायूसी है, आज आपकी ज़िंदगी में जो भी अंधेरा है, आप किस बात के लिए भी परेशान हैं, सिर्फ खुदावंद यीशु के सामने संजीदगी से आएँ, इस कलाम को समझें, कलाम से सीखें। यकीन करें कि आज ही वो खुदा आपको बरकत और सरफराजी अता कर देगा। यशवा 6वां बाब और उसकी पहली आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो यशवा इस चीज़ के लिए परेशान है, खुदावंद यरीहो के उस तरफ कैसे जाएं, दीवार मजबूत है, वो कैसे टूटेगी, वो कैसे गिरेगी, हम किस लिहाज से जा सकते हैं। वो अपने जंगजू तैयार कर सकता है, वो अपने लोग तैयार कर सकता है, लेकिन अपने जंगजू, अपने लोग या अपनी हिकमत से या अपनी अक्ल से अगर वो दीवार गिराने जाए तो वो शायद ना टूटे। लेकिन अगर खुदा उस चीज़ के लिए यशवा से प्रॉमिस करे कि वो शहर, वो मुल्क उसके हाथ में दे देगा, तो वो दीवार गिरेगी ही गिरेगी। आज हमारे घरानों में ऐसी ही चीज़ें हैं। हम समझते हैं कि हमारी तरक्की में, हमारी सेहतमंदी में, हमारे आगे बढ़ने में एक दीवारें बनी हैं और वो नहीं टूटेंगी। लेकिन चर्च कलाम के मुताबिक अगर ख़ानदान आज भी बिलीव करें खुदा की बातों पर, उसके मौजज़ात पर, उसके कामों पर, वो सारी दीवारें जो आप और आपकी तरक्की में, जो आप और आपकी शादमानी में, जो आप और आपकी खुशी में रुकावट बनी हुई हैं, वो गिरेंगे ही गिरेंगी। खुदा ने कहा यशवा तू परेशान ना हो, तू 6 दिन चक्कर लगा उस दीवार के चौगिर्द, प्रस्तिश कर, नरसिंगे बजा। हमें भी ये ज़रूरत है कि हम प्रस्तिश करें, हम सिताइश करें। आपका जो भी मसला है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उसे दुआ में रखें। खुदा की ताज़ीम, खुदा की प्रस्तिश करते हुए खुशी के साथ खुदावंद के सामने अपने मसले रखें। वो आपके मसलों को दूर करने की कुदरत रखता है। उसने कहा यशवा 7वें दिन तू नरसिंगा फूंकना, ये दीवार गिरेगी और सारी चीज़ें तेरे हाथों में होंगी। आज भी अगर हम खुदा की ताज़ीम और उसकी प्रस्तिश में दिन रात लगे रहते हैं, उसकी सिताइश में दिन रात लगे रहते हैं, हम कलाम में मजबूत रहते हैं, तो जैसा कलाम में हमने सीखा कि वो गांव-गांव, शहर-शहर फिरता रहा और हर तरह की बीमारी और कमज़ोरी को दूर करता रहा, तो यकीन करें कि वो आपके घरानों से भी कमज़ोरियों को दूर करने की कुदरत रखता है। यशवा ने जैसा खुदा ने कहा उसने वैसा ही किया और खुदा ने वो मुल्क, वो लोग यशवा के हाथ में दे दिए। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि खुदा वो बरकतें, वो सरफराजी, वो अच्छे फल, वो नेमतें हमें मुहैया कर दे। तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है, हम चाहते हैं कि हमारी कमज़ोरियाँ जाती रहें, उसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है, खुदा पर भरोसा रखें, मसीह यस्सु की तालीम पर भरोसा रखें, वो खुदा आपको बरकत पर बरकत मुहैया कर देगा। दाऊद जब लड़ने के लिए गया उस जाति जूलियत के सामने, पहला शमूएल 17वां उसकी 4थी आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो उस जाति जूलियत ने बड़ी बहादुरी से, बड़ी दलेरी से ललकारा कि कौन है जो मेरे सामने खड़ा होगा, कौन है जो मुझे मात देगा, कौन है जो मुझे मार सकता है। अगर तुम में से कोई है तो वो आए और मेरे सामने खड़ा हो और मैं उसके साथ मुकाबला करूं।
दाऊद एक छोटा बच्चा उस मुसीबत और उस तकलीफ, उस परेशानी के सामने खड़ा हुआ। हमें आज सोचने की ज़रूरत है, हमारे घरानों में, हमारी नस्ल में कौन है जो तमाम तकलीफ़ों, तमाम दुखों के सामने खड़ा होने के लिए तैयार है, ताकि मसीह यस्सु तमाम कमज़ोरी को, तमाम तरह की बीमारी को, तमाम तरह की तंगी को आपकी ज़िंदगी से दूर कर दे। साउल इसके लिए खुश हुआ कि कोई तो है जो खड़ा होगा, और कोई तो है जो जाति जूलियत का मुकाबला करेगा और हमें इस तरह की मुसीबत से आज़ाद करेगा। हम सब जानते हैं कि साउल ने कहा इसे मेरे कपड़े पहना दिए जाए, मेरा वो जंग वाला लिबास पहना दिया जाए, उसे वो सारी चीज़ें पहना दी गई, लेकिन दाऊद वो चीज़ें पहन कर चल ना पाया, बल्कि दाऊद ने कहा कि मैं ये चीज़ें पहनकर चल नहीं सकता क्योंकि मैंने इन्हें पहले नहीं आजमाया है। उसने कोई और चीज़ पहले आजमाई है, हमने भी कोई और चीज़ पहले आजमाई है। उसने तो सिर्फ यस्सु का नाम, उसने तो सिर्फ खुदा का नाम, उसने तो सिर्फ यहोवा का नाम, उसने तो सिर्फ इस कलाम को पहले अपनाया है। अगर हम भी अपनी ज़िंदगियों में ये उसकी मदद, ये उसकी मदद, ये उसकी सिफारिश, ये उसके वसीला से तरक्की, अगर वो कह दे तो मेरे साथ अच्छा होगा, अगर वो मेरे साथ खड़ा हो तो मेरे साथ बेहतर होगा, अगर इन चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा रख कर आगे बढ़ें तो यकीन करें कि फ़तह आपकी है और वो तमाम कमज़ोरी को आपकी ज़िंदगी से और आपके घरानों से दूर कर देगा। दाऊद ने कहा मुझसे ये उतार दो क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता है, मैंने इन चीज़ों को नहीं आजमाया है। और जिसको उसने आजमाया है, जब वो उसका नाम लेकर चला, जब वो उसका कलाम लेकर चला, तो फतह दाऊद की हुई। दाऊद ने कहा कि आए मुसीबतों, आज हमें कहने की ज़रूरत है, आए दुखों, आए बीमारियों, आए तंगी, आए बेरोज़गारी, आए सारी परेशानी, तू हमें तंग करने आती है, तू तलवार, भाला, छुरी, पता नहीं क्या क्या लेकर आती है कि हमें परेशान करे, लेकिन मैं सिर्फ एक नाम से आता हूं और वो नाम है रब्बुल अफ़वाज का नाम। जब वो नाम लेकर आगे बढ़ेंगे, जब वो नाम लेकर मुकाबले के लिए आएंगे, जब खुदा का नाम लेकर हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी से लड़ने के लिए आएंगे, तो यकीन करें कि वो खुदा आपको फतह दे देगा। वही जाति जूलियत, वो जो बहुत बड़ी परेशानी थी, वो जो बहुत बड़ा दुख था, वो जो बहुत बड़ी तकलीफ थी, अब नीचे पड़ा है, और जो खुदा के साथ चलने वाला था वो उसकी छाती पर खड़ा है। हालेलुया। ये खुदा की तारीफ़ है, ये खुदा की ताज़ीम है, ये खुदा की सिताइश है कि जो लोग भी उसके साथ मजबूती से चलते हैं, वो ज़िंदा खुदावंद उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि उनकी ज़िंदगियों से, उनके घरानों से तमाम तरह की कमज़ोरी को दूर कर देता है। मसीह यस्सु फिरता रहा, मसीह यस्सु जहाँ जिसको जो ज़रूरत थी वो देता रहा। हम आज भी पा सकते हैं। आपको किसी भी तौर से मसीह यस्सु से हासिल करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। वो डायरेक्ट आपसे बात करता है, वो डायरेक्ट आपकी सुनता है, वो डायरेक्ट आपकी कमज़ोरी को जानता है, सिर्फ हमें बताने की ज़रूरत है। मरकस 5वां पर उसकी 25वीं आयत से, वो जो जिसे 12 बरस से खून जारी था, कलाम कहता है वो अपने दिल में सोचती थी कि अगर मैं सिर्फ इसकी पोशाक छू ही लूँ तो मैं शिफा हासिल करूँगी। और कलाम के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुकी है, वो बहुत ज़्यादा माल खर्च कर चुकी है, लेकिन वो शिफा नहीं पा सकती। शिफा, इत्मीनान और आपकी तमाम तंदुरुस्ती, आपकी तमाम मजबूती, आपकी तमाम तर बरकत सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यस्सु के पास है। उसने सोचा मैं सिर्फ इसकी पोशाक छू लूँगी तो मैं शिफा पाऊँगी, और कलाम इस चीज़ की तस्दीक करता है, ऐसा ही हुआ। उसने सिर्फ उसकी पोशाक को छुआ और उस 12 बरस की बीमारी से, वो उस पुराने तमाम तर परेशानी से, वो उस तमाम तर पुरानी तकलीफ़ से उसने नजात हासिल की। हम भी आज पा सकते हैं, हम भी आज हासिल कर सकते हैं। आप अपने घरानों में, आप अपनी ज़िंदगियों में मसीह यस्सु को फ़ौक़ियत दें, इस कलाम को फ़ौक़ियत दें। सुबह उठकर सबसे पहले खुदा के कलाम की तरफ आएँ, वो खुदा आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। सबसे पहले अपनी ज़िंदगियों में मसीह यस्सु की बातों को लाएं, उस तमाम कलाम के हिस्सों को लाएं कि खुदा क्या क्या मुझे सिखाता है, खुदा क्या क्या मुझे बताता है। जब आप उसकी तमाम बातों को, तमाम कामों को अपनी ज़िंदगियों में रखेंगे तो यकीन जानें कि वो खुदा कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, बल्कि सरफराजी हमेशा आप तक लाएगा ही लाएगा, क्योंकि आपने नहीं बल्कि उसने आपको चुना है ताकि आप हमेशा बरकत और सरफराजी में मौजूद रहें। मसीह यस्सु जब वो मछेरों तक पहुंचा, लूका 5वां पर उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं, तो
कलाम ये कहता है, उसने कलाम की मुनादी की, फिर वो पतरस से मुखातिब हुआ और उसने पतरस से कहा कि तू गहरे में ले चल और अपने जाल डाल। और पतरस ने वाज़ेह कहा कि हम सारी रात मेहनत कर चुके हैं, लेकिन अगर तू कहता है तो हम तेरे कहने के मुताबिक अब भी कर देते हैं। हम मेहनत कर चुके, हम अपनी अक्ल से काम कर चुके, हम अपने ज़ोर से कर चुके, हम जैसे जैसे हम सोच सकते थे, जैसे जैसे हम दौड़ लगा सकते थे, जो भी हम अपनी ताकत से कर सकते थे हम कर चुके, लेकिन कुछ हासिल ना आया। पतरस ने कहा हम सारी रात मेहनत कर चुके लेकिन कुछ हासिल नहीं आया, लेकिन तू कहता है तो फिर से कर देते हैं। आज वो कहता है तो फिर से कर दें, उसकी बातों पर अमल करके, उसके कलाम पर अमल करके। और कलाम ये वाज़ेह बयान करता है, जब उसके कहने के मुताबिक शागिर्दों ने किया तो जाल मछलियों से फटने लगे। बरकतों से आपके घराने भर जाएंगे, आपके जाल फटने लगेंगे, बल्कि आप दूसरों को बुलाएंगे आओ और इस बरकत से हासिल करो, क्योंकि आप अपनी मेहनत से तो कर चुके, सारी रात थक चुके, हमें कुछ हासिल ना हुआ। आज जब उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे, फिर देखिएगा वो कैसे आपकी कमज़ोरियों को दूर करता है, फिर देखिएगा वो कैसे आपकी परेशानियों को दूर करता है। मसीह जब उस सामरी औरत तक आया तो बड़ा वाज़ेह बयान, उसने कहा अगर तू जानती कि तेरे सामने कौन है तो तू मुझसे मांगती। आज जानिए कि वो कितना कुव्वत वाला है, आज जानिए कि वो कितना ज़ोर वाला है, आज देखिए कि वो कैसे आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करता है। तू जानती कि तेरे सामने कौन खड़ा है, तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे आब हयात के चश्मों से पिलाता। वो आपके आब हयात से चश्मों से पिलाना चाहता है ताकि हमेशा आप तंदुरुस्त रहें, हमेशा आप बरकत में रहें, हमेशा आप सरफराजी में रहें। आप कलाम को, खुदा की बातों को हमेशा अपने घरों में मौजूद रखें। फिर देखिए वो कैसे आपके घरों को सरफराज करता है, कैसे तमाम बीमारी को उठाकर दूर करता है और कैसे तमाम कमज़ोरी को आपकी ज़िंदगियों से दूर कर देता है और आपके घराने हमेशा खुशहाल और बाबरकत रखता है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद के नाम में आएँ। खुदावंद तेरी ताज़ीम, तेरी सिताइश, तेरी प्रस्तिश करते हैं इस सारे माहौल के लिए, इन सारी बातों के लिए, इस कलाम के लिए खुदावंद कि तू हमें क़ुव्वत मुहैया करता है और सीखने और सिखाने का मौका देता है। ख़ास तौर पर मेरे यस्सु इस चैनल के लिए, तमाम भाइयों के लिए, तमाम टीम के लिए खुदावंद तेरी बरकत और तेरा जलाल चाहता हूँ। जो मेरे खुदा तेरे कलाम को लेकर आगे बढ़े हैं, जो इस मुनादी के लिए एक वसीला खुदावंद बने हैं, तो इन सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी क़ुव्वत दे। तमाम देखने वालों के लिए खुदावंद तेरा जलाल और तेरा मस्सा चाहते हैं, ताकि जितने भी देखने वाले हैं मेरे खुदा वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। मेरे खुदा तेरे यस्सु नाम में मजबूत हों और उनकी ज़िंदगियों से हमेशा तेरा यस्सु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, यस्सु के नाम में।